वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेजेस की ही सीरीज चल रही है। हमने फ्रेजेस को डिस्कस करा है, इसमें भी हमने नाउन फ्रेज को डिस्कस कर लिया है। तो जब हम फ्रेजेस की बात करते हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका खुद का एक मीनिंग नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसमें कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है इन द कॉर्नर या एट द बस स्टॉप। तो जब हम इन द कॉर्नर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कुछ सेंस आ रहा है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। एट द बस स्टॉप भी अगर हम बोलते हैं तो बस स्टॉप पर कौन है, किसी को जाना है, किसी को आना है या किसी को मिलना है, ये चीजें क्लियर नहीं है। कुछ सेंस देता है कि एट द बस स्टॉप, लेकिन कभी भी फ्रेजेस जो होते हैं वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। नाउन फ्रेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउन फ्रेज का वर्क होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आता है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करना, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, इसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज का भी वर्क होता है। एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करना। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है सेंटेंस के। ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। जो फ्रेजेस होते हैं इसमें कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट कंसिस्ट एडजेक्टिव, मॉडिफायर, कॉम्प्लीमेंट्स एंड डिटर्मिनर्स। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड में हमेशा ही एडजेक्टिव मेन वर्ड या हेड वर्ड की तरह आता है और उसके साथ में मॉडिफायर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस की, तो एडजेक्टिव फ्रेज के जो एग्जांपल हैं उन्हें हम देखते हैं। शी बॉट अ ब्यूटीफुल हैंडमेड वास फ्रॉम द लोकल शॉप। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उसने एक ब्यूटीफुल और हैंडमेड वास खरीदा है लोकल शॉप से। तो यहाँ पर जो वास है वो नाउन है। नाउन को और जिसने डिफाइन करा है जिन वर्ड्स ने, वो है ब्यूटीफुल एंड हैंडमेड। तो ब्यूटीफुल एंड हैंडमेड ये पूरा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन जो वास है उसको और डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ वेरी बिग बग इज चेजिंग मी। तो यहाँ पर भी जो बग है वो नाउन है। नाउन को हमेशा ही डिफाइन करता है एडजेक्टिव। यहाँ पर वेरी जो बिग है, वेरी बिग ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसने बग को डिफाइन करा है। तो दो वर्ड्स हैं, दोनों ने ही मिलके एक एडजेक्टिव फ्रेज को फॉर्म करा है। यहाँ पर जो बिग है वो एज अ मेन एडजेक्टिव, मेन वर्ड या हेड वर्ड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये तो एग्जांपल्स थे एडजेक्टिव फ्रेज के। अब जो एडजेक्टिव फ्रेज में एडिशनल वर्ड्स आते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं। उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव तो होगा ही, क्योंकि वो सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को और डिफाइन करेगा। अब हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको फॉर्म करके एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव तो इसमें एज अ मेन या हेड वर्ड की तरह वर्क करेगा। कंबाइनिंग सेवरल एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसमें एक या एक से ज्यादा भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा था ब्यूटीफुल हैंडमेड वास। तो वास कैसा था, ब्यूटीफुल भी था और हैंडमेड भी था। तो दो एडजेक्टिव मिलकर भी एक कंप्लीट एडजेक्टिव फ्रेज को फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक अ पीस ऑफ डिलीशियस बटरली जर्मन डेजर्ट। इस सेंटेंस में जो पीस है वो एज अ नाउन की तरह आया है। तो जो हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज की वो है डिलीशियस एंड बटरली। ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें दो एडजेक्टिव आए हैं। ये हमें डिफाइन कर रहा है पीस ऑफ जर्मन डेजर्ट की, जो कि सेंटेंस में नाउन है। डिलीशियस भी है, बटरली भी है, दो एडजेक्टिव मिलके एडजेक्टिव फ्रेज
फॉर्म किया है। नेक्स्ट इसका फॉर्मेशन होता है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव से। जब ग्रुप ऑफ वर्ड में एक वर्ड एडवर्ब हो या एक एडजेक्टिव हो तो वो भी फॉर्म करता है एडजेक्टिव फ्रेज को। एग्जांपल है द कॉफी इज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर जो कॉफी है वो नाउन है, नाउन को और डिफाइन करा है जिस वर्ड ने, वो है वेरी कोल्ड। कॉफी की क्वालिटी क्या थी कि वो वेरी कोल्ड थी। तो जो वेरी कोल्ड है ये पूरा ही एक एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर जो कोल्ड है ये एज एन एडजेक्टिव हेडवर्ड की तरह आया है, मेन वर्ड है, और उससे पहले एडवर्ब लगा है वेरी। तो दोनों ही मिलके एक एडजेक्टिव फ्रेज को बनाया है। जब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं तो वो एक एडजेक्टिव फ्रेज को बनाता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है एडजेक्टिव फ्रेज का। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब भी अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो भी एक एडजेक्टिव फ्रेज को फॉर्म करेगा। एग्जांपल है दिस हाउस इज बिग इनफ फॉर 2 पीपल। तो यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है वो है हाउस। हाउस यहाँ पर नाउन है। हाउस इतना बिग है, बिग इनफ इतना है कि उसमें 2 पीपल रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो बिग है ये एज अ मेन एडजेक्टिव की तरह आया है। इसके साथ में इनफ है जो कि एडवर्ब है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ने मिलके एक एडजेक्टिव फ्रेज को फॉर्म किया है और इन दोनों ने ही इंडिकेट करा है हाउस को, क्योंकि हाउस यहाँ पर नाउन है। एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होकर भी एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो वर्ब के बाद में आता है और वो रिफर बैक करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को और डिफाइन करता है। एग्जांपल है द कंट्रीज इकोनॉमी इज डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है द कंट्रीज इकोनॉमी। ये एक पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। इसको एज ए लिंकिंग वर्ब भी कहा जाएगा क्योंकि ये जो लास्ट का जो फ्रेज है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्स, ये पूरा ही जो फ्रेज है ये रिफर बैक कर रहा है कंट्रीज की इकोनॉमी को। तो ये एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट की तरह ये सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज की तरह आया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस में एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आकर भी एक एडजेक्टिव फ्रेज फॉर्म होता है। एग्जांपल है इंटरोगेटिव एग्जांपल है आर यू रियली इंटरेस्टेड इन हिप हॉप। तो यहाँ पर भी यू जो है प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रियली एडवर्ब है, इंटरेस्टेड मेन एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर रियली इंटरेस्टेड ये एक पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है जो फॉर्म हुआ है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से। इन हिप हॉप एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट को रिफर बैक कर रहा है। लास्ट जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मेशन है एडजेक्टिव फ्रेज का, वो बनता है प्रीपोजिशन बेस्ड एडजेक्टिव फ्रेज। वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जहां पर एडजेक्टिव आता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आता है, वो भी फॉर्म करता है एडजेक्टिव फ्रेज को। एग्जांपल है ही ओन्स एन एलिफेंट ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो है एलिफेंट। एलिफेंट नाउन है। तो जिस पर्सन ने एलिफेंट लिया है उस एलिफेंट की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, उसको और डिफाइन किया जा रहा है ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मतलब कि जो एलिफेंट है वो बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ का है। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ग्रेट स्ट्रेंथ यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। टुगेदर इसने फॉर्म करा है एक एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये पूरा ही एडजेक्टिव फ्रेज रिफर बैक कर रहा है एलिफेंट को जो कि नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। डिस्कस करते हैं कि जब एडजेक्टिव फ्रेज किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि द वेरी स्मॉल किटन जम्प्ड एट द बिग डॉग। तो यहाँ पर जो किटन है ये एज अ नाउन है, नाउन को डिफाइन करा है। किटन की क्वालिटी क्या है, वो वेरी स्मॉल है। तो वेरी स्मॉल यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि हमें नाउन किटन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड है स्मॉल, इसमें मेन हेडवर्ड हेड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो वेरी स्मॉल है ग्रुप ऑफ वर्ड है, एडजेक्टिव फ्रेज है, डिफाइन करा है नाउन को और इसका पोजीशन है नाउन से पहले आया है। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन से पहले भी आते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद में भी आते हैं। एग्जांपल है इसका द ब्राउनीज स्मेल्स
डिलीशियसली। तो स्मेल्स डिलीशियसली ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि क्वालिटी बता रहा है ब्राउनीज की। ब्राउनीज यहाँ पर नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्या है, ब्राउनीज की क्वालिटी क्या है कि वो स्मेल कर रही है डिलीशियसली। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसने नाउन को डिफाइन करा है। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज की जो पोजीशन होती है वो नाउन से पहले भी आ सकती है और नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो ये तो हमने एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन को डिस्कस करा है। अब एक क्विक रिवीजन हम करते हैं कि अभी तक हमने एडजेक्टिव फ्रेज में क्या पढ़ा है। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस करा था कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। एग्जांपल है द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप द हिल। तो यहाँ पर जो हाउस है वो नाउन है, नाउन को डिफाइन करा है। ब्यूटीफुल ने ब्यूटीफुल सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है, सिंगल वर्ड है। तो यहाँ पर नाउन से पहले ब्यूटीफुल आया है, हाउस को डिफाइन करा है जिस वर्ड ने वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। सेकंड एग्जांपल है एडजेक्टिव फ्रेज का, द हाउस दैट इज सो ब्यूटीफुल सिट्स अटॉप द हिल। तो यहाँ पर अब आप सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप नाउन को देखिए, सेंटेंस में नाउन क्या है, हाउस है। हाउस यहाँ पर नाउन है, नाउन को और डिफाइन करता है एडजेक्टिव, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है उसमें आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। जैसे कि यहाँ पर हाउस को डिफाइन कर रहा है दैट इज सो ब्यूटीफुल। ये जो पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें दैट है, इज है, सो है एंड ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल यहाँ पर मेन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। आप इसको हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, मेन एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो हाउस की क्वालिटी क्या है, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज है जिसमें कि एडजेक्टिव है। आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि एडजेक्टिव फ्रेज कब आया है, वो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द अमेजिंगली ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप द हिल। तो सेंटेंस एक ही है, उसको अलग अलग तरह से डिफाइन करा गया है। यहाँ पर जो सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज है वो अमेजिंगली ब्यूटीफुल है क्योंकि इसने हाउस को डिफाइन करा है जो कि सेंटेंस में नाउन आया है। नाउन को जो भी वर्ड डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। ब्यूटीफुल यहाँ पर जो मेन एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल है और इसने अमेजिंगली को ऐड करा है, अमेजिंगली एडवर्ब है। तो ये आप सेंटेंस को पढ़ के ही डिफाइन करेंगे। इस बात से डिफाइन आप कर लीजिए कि जैसे कि एडजेक्टिव का काम होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करना, सेम एडजेक्टिव फ्रेज का भी मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें